हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ की तैयारी भी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th को स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको यहाँ पर करवाते हैं साथ के साथ, ताकि आप उनके अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप बड़ी आसानी से हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद वहां पे जाके अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009, ठीक है। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करते हैं, ज्वाइन करते हैं, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल बड़ी ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वो मटेरियल आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। अगर वो मटेरियल आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। और हमारी वेबसाइट क्या है, जी हाँ बिल्कुल, दैट इज talkingtextbooks.in पे जाके आपको क्या करना है, उस मटेरियल में से जो है स्टडी मटेरियल ऑप्शन में आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th, ठीक है। जैसे ही आप जाएंगे यहां पर आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th, उसके अंदर एक में आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस फ्रॉम टीटीबी एक्सपर्ट्स, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ओके। एंड दूसरे में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जो है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाई-वीकली क्विजेस, ओके। तो इसके अंदर आपको जो है भर भर के क्वेश्चंस मिला करेंगे। क्वेश्चंस की अगर आप चाहते हैं मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज की। और अगर आपको चाहिए मुझे जो है बेसिक से सारे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो आप जा सकते हैं कुछ उस तरीके के पैकेज के। दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सूट कर रहा है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसे चूज कर सकते हैं। और यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप जो है उसे अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जाएंगे कहाँ पे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, ओके। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं क्या, AM लाइव, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AM लाइव, तो आपको मिलेगा क्या, 30% का डिस्काउंट, ठीक है। 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं AM लाइव। और इसे आप जो है यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से, थ्रू एनी मींस, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ सवाल मन में उठ रहा है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, मैं जानता हूं कुछ ना कुछ जो है आपके मन में चल रहा है, तो आप उसे इन नंबर्स पे कॉल करके बड़ी ही आसानी से पूछ सकते हैं। नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए, 9549041111, ठीक है। चलिए जल्दी से नंबर नोट कीजिए, फिर हम जो है आज अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, डू यू नो, यस, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस, है ना। कार्डिनल प्रॉमिस हम करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। क्यों, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट बनना है बच्चों, तो कार्डिनल प्रॉमिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से प्रॉमिस ले लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ओके। तो आज हम करने जा रहे हैं क्या, रिवीजन किसका, इज मैटर अराउंड अस प्योर का। काफी लंबा चैप्टर था, शुक्र है खत्म हो गया, है ना। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, ओके। सो चलिए फाइनली वो खत्म हो चुका है, लेकिन काफी लंबा चैप्टर था। आई होप आप जो है पिछला भूल गए होंगे, फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, है ना। मुझे पता है आप जो है सब कुछ वहां पर
गोलमाल हो गया है ना, गोलमाल हो गया है सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिवीजन करेंगे और वो सब कुछ जो आप भूल चुके हैं वो आपके दिमाग में वापस से डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए रिवीजन करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर का। स्टार्ट करते हैं कहां से हमने शुरू किया था और कहां पे हमने जो है उसे खत्म किया है। ठीक है, सो जो भी मैटर आपके आसपास प्रेजेंट है, ठीक है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मिक्सचर। और उसमें से हमें क्या करना होता है, प्योर जो है मैटर को निकालना होता है, इम्प्योर मैटर को अलग करना होता है। ठीक है, सो आपके आसपास बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, वो सारी चीजें क्या है, मैटर है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो भी आपके आसपास प्रेजेंट है ना, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है, एनीथिंग, ठीक है, और एवरीथिंग अराउंड अस इज कंसिडर एज मैटर। जो भी हमारे आसपास प्रेजेंट है उसे जो है हम मैटर कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज मास ऑल्सो। ओके, सो नाउ द मैटर अराउंड अस इज एक्चुअली नॉट प्योर। ओके, जैसा मैंने बताया बहुत सारे मैटर, जो भी मैटर हमारे आसपास प्रेजेंट है वो मैक्सिमम किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सो मैटर जो भी हमारे आसपास प्रेजेंट है उन्हें हमने जो है दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर। ठीक है, कुछ मैटर जो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है उसे हमने बोला है प्योर सब्सटेंस या प्योर जो है मैटर, और यहां पे मिक्सचर इज आर इम्प्योर मैटर। मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर को हम बोलते हैं इम्प्योर मैटर। ठीक है, सो वी हैव टू क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें वी कॉल वन मैटर एज अ प्योर सब्सटेंस एंड अनदर वन एज इम्प्योर। प्योर क्या होता है, इट इज योर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, हमें पता है मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छे से समझा था एक्टिविटीज के थ्रू। सो ऐसा मैटर जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हो उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, जैसे कि आपका आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। आयरन है, आयरन के पार्टिकल से मिलकर बना है, सिल्वर है, सिल्वर के पार्टिकल से मिलकर बना है। सो दैट इज कंसिडर एज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर, जिसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज नहीं होती। ठीक है, इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं किसमें, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो भी आपके एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं वो भी आपके किसके अंदर आते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, और फिर है हमारे पास क्या, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा पार्टिकल क्या हो, मिक्स हो। ठीक है, जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टिकल एड अप हो, मिक्स हो इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर उनका जो है कॉम्पोजिशन वहां पर फिक्स नहीं है, तो एनी प्रोपोर्शन के अंदर जो भी आपके इसके अंदर पार्टिकल मिक्स हैं, ठीक है, किसी भी चीज में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, वी क्लासिफाई द मिक्सचर इनटू होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये इसकी फर्दर टू क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर आता है आपका ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इन कॉलॉइड्स। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट वी हैव एलिमेंट, है ना, प्योर सब्सटेंस हमें पता है, वी हैव स्टडी, हमने जो है उसके बारे में बात किया। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसके अंदर आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या है, प्योर सब्सटेंस है, इन्हें जो है हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, और ना ही इन्हें हम सेपरेट आउट कर सकते हैं थ्रू एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, मरकरी, सारे ही जो भी एलिमेंट्स हैं आपके, वो सारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अब इन्हें भी जो है हमने फर्दर क्लासिफाई किया है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, ठीक है, मेटालिक बिहेवियर के बेसिस पे, और जो है स्टेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने इन्हें क्लासिफाई किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस। कुछ एलिमेंट्स आपके सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैसेस फॉर्म में जो है अवेलेबल है। ओके, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, लिक्विड में आपके पास क्या है, मरकरी एंड ब्रोमीन, एक मेटल है उसमें और एक
नॉन मेटल, मर्करी इज योर मेटल एंड ब्रोमीन इज योर नॉन मेटल। गैसेस फॉर्म में जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। सो ऑल दीज आर योर व्हाट नॉन मेटल्स विच आर इन द गैसेस फॉर्म, ओके। फिर जो है मेटेलिक बिहेवियर के अंदर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड के अंदर भी, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, लस्टर शो करते हैं, जो विच हैव मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। नॉन मेटल इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। दे हैव सम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो है हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं, इन्हें जो है डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। स्टेबिलिटी के बेसिस पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने जो है इन्हें दो तरीके से क्लासिफाई किया है। एक होते हैं आपके रेडियो एक्टिव जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आपके नॉर्मल एलिमेंट्स जो इतने रिएक्टिव नहीं होते, जो स्टेबल हैं, ठीक है। एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो स्टेबल हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। और एक होते हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि स्टेबल नहीं है, दे आर वेरी रिएक्टिव, ओके। चलिए, तो सॉलिड और लिक्विड और गैसेस स्टेट में जो है हमने क्लासिफाई किया है किनको, एलिमेंट्स को, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो है दो एलिमेंट्स लिक्विड हैं, दैट इज योर मर्करी एंड ब्रोमीन, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स जो हैं गैसेस फॉर्म में है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में हैं, गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और यहां पर जो है मैक्सिमम एलिमेंट बाकी के वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वी हैव लाइक देन वी क्लासिफाई देम इनटू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो है हम मेटालिक बिहेवियर के बेसिस पे कहें या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो है हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, उनकी जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। वी हैव फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहां पर जो है सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन मेटल्स आर इन ऑल थ्री फॉर्म्स एंड दे आर जनरली सॉफ्ट, ब्रिटल एंड नॉट डक्टाइल, ठीक है। यानी कि इसके जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कुछ इनके अंदर जो है एक्सेप्शंस भी होते हैं, ओके। यू विल स्टडी देम इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन डिटेल, ठीक है। तो यहां पर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, कंडक्टिविटी होगी, लस्टर होगी, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड सोनोरस, ठीक है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मेटल्स को क्लासिफाई करते हैं, ओके। नाउ वी हैव मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स जो क्या करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज वो मेटल की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल की शो करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। कोई बात नहीं, चलिए हम इसे बंद कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया है, ओके। तो फोन जो है कभी भी बज जाता है, इसे हमें क्या करना होता है, साइलेंट करना होता है, ठीक है, जब भी क्लास स्टार्ट हो। चल, देन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज नॉर्मल एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नॉर्मल और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। क्या होते हैं आपके नॉर्मल और रेडियो एक्टिव? रेडियो एक्टिव तो वो होते हैं जिनका जो है न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, है ना, which have unstable nucleus and give out harmful radiation। जो क्या करते हैं, harmful radiation क्या करते हैं, लीव करते हैं, छोड़ते हैं, लिबरेट करते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, we call them radioactive elements। और नॉर्मल एलिमेंट्स आपके वो होते हैं जो क्या करते हैं, the elements have stable nucleus and number of proton and neutron do not change with time and they do not give harmful radiation। ये क्या नहीं करते, harmful radiation वहां पर जो है नहीं लिबरेट करते, ठीक है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 1 to 82 सारे आपके क्या हैं, नॉर्मल एलिमेंट हैं, और एटॉमिक नंबर 83 से 112, 14 और 16 ये सारे आपके क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अंडरस्टूड। चलिए, देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव कंपाउंड्स। हमारे पास क्या है,
कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स को भी हमने जो है प्योर सब्सटेंस के अंदर कंसिडर किया है। क्यों किया है? बिकॉज दे हैव फिक्स कॉम्पोजिशन, इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मिक्सचर और कंपाउंड दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। उसके अंदर भी जो है हमने एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जो है वहां पर लिए थे, ठीक है। कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं? वी टेक 1 or 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वी टेक 1 or more देन जो है यहां पर 2 एलिमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, अ प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन डेफिनेट रेशियो बाय मास, ठीक है, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनी फिजिकल मीन्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम कंपाउंड्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। और इन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, केमिकल मेथड से आप इन्हें जो है सब डिवाइड सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि H2O, ठीक है, इसे आप जो है फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बट केमिकल मेथड से आप जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में से अलग कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहेगा? कॉम्पोजिशन हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या रहती है? सेम रहती है। अब देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये कहां से ये हमें जो है ऑब्टेन हो रहे हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, एसिड, बेसिस और सॉल्ट के अंदर जो है हमने इन्हें क्लासिफाई किया है, ठीक है। चलिए देखिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कहां से आपको मिल रहे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से आपको मिल रहे हैं, यानी कि नॉन लिविंग जो है सोर्सेज से आपको मिल रहे हैं क्या? कंपाउंड्स। तो वो क्या हो गए आपके? दोज आर कॉल्ड योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक। मेनली बेसिकली कहां से मिल रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से, रॉक्स और मिनरल से आपको मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, मार्बल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड। सो ऑल दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड्स आपको कहां से मिल रहे हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको, लिविंग बीइंग से आपको जो है यहां पर कंपाउंड्स मिल रहे हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो बेसिकली लिविंग थिंग्स से मतलब प्लांट्स और एनिमल से आपको मिल रहे हैं, ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको मिल रहे हैं, सो दे आर कंसिडर एज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नाउ on the basis of their properties we have classified them into acid, bases and salt। सारे जो भी केमिकल्स हैं आपके, एसिड हैं, बेसिस हैं, सॉल्ट्स हैं, ये सारे जो भी केमिकल्स हैं, जो भी सॉल्ट्स हैं, ये सब क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। इन सबको हम जो है एक वर्ड में अगर डिफाइन करें तो ये सारी चीजें क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है आप इन्हें क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। एसिड्स क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। दे लिव आउट व्हाट they liberate hydrogen ion when dissolve in water, ठीक है। अगर आप इन्हें वाटर में डालें in their aqueous solution they liberate H+ ion। बेसिस क्या करते हैं? OH- ion liberate करते हैं, they are bitter in taste। और जो salt हैं they are formed chemically when acid and base react, ठीक है। ओके, चलिए फिर आता है आपका मिक्सचर। ओके, हमने बात कर ली किसके बारे में? प्योर सब्सटेंस के बारे में। एंड देन वी हैव आवर मिक्सचर। इसके बाद आता है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर क्या है आपका? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। और मिक्सचर जो है इसे हम क्या बोलते हैं? इन विच 2 or more सब्सटेंस लाइक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड। इसके अंदर भी जो है एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स होते हैं, लेकिन इन्हीं प्रोपोर्शन के अंदर, किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर इनकी कॉम्पोजिशन जो है यहां पर फिक्स नहीं है, ठीक है। सो सच दैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज बट रिटेन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि ये जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करके रखते हैं एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। जो है यहां पर आप क्या करें? एक या एक से ज्यादा एलिमेंट मिक्स करें, कंपाउंड मिक्स करें, लेकिन जो वहां पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? आपका अल्टीमेटली मिक्सचर होगा, क्योंकि आपने क्या किया है? वहां पर
कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं लिया है, प्रोपोर्शन जो है वहां पर फिक्स नहीं है, ठीक है, एंड दे रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ओके, चलिए, सो क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर को आप किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ओके, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को हम जो है यहां पर मिक्सचर को हम क्लासिफाई करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं, जिसके अंदर जो है पार्टिकल्स क्या हो, यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, जिसके अंदर वहां पर जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है उसकी, नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। व्हेन यू मिक्स सम सर्टेन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, तो वहां पर क्या होगा, आपको कॉम्पोजिशन जो है यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। हेट्रोजीनियस के अंदर जो है कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। चलिए देखते हैं डिटेल के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं। अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, इसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी आपने कंपोनेंट्स जो है लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिए हैं, वो क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, ठीक है। इट इज कॉल्ड योर होमोजीनियस मिक्सचर, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जांपल जो भी आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, या फिर जो है शुगर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसी तरीके से वी हैव हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आपके आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल हो गया जैसे कि सैंड, सॉल्ट, ओके, आयरन पाउडर एंड योर सल्फर पाउडर, सोय। सो ये सारे एग्जांपल्स किसके अंदर आ गए, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। मिक्सचर नमकीन भी आपका क्या है, इट इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। चलिए, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स और मिक्सचर। अगर आपको अभी भी जो है क्लियर नहीं हुआ तो बता दूं कि कंपाउंड्स जो है उनके अंदर क्या रहता है, नेचर कैसा रहता है, द कंपाउंड इज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स यूनाइट केमिकली, इसके अंदर जो है एलिमेंट्स आपके केमिकली कंबाइंड रहते हैं कंपाउंड्स के अंदर, लेकिन मिक्सचर के अंदर दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली, जो है ये केमिकली कंबाइंड नहीं रहते, दे आर जस्ट मिक्स्ड विद ईच अदर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेफिनेट होगा, कॉम्पोजिशन क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, यहां पर जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी थी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तब, ठीक है। तो यहां पर प्रॉपर्टीज जो है वो क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। मिक्सचर अपनी प्रॉपर्टी क्या रखते हैं, रिटेन रखते हैं, वो चेंज नहीं होते। जब भी किसी के साथ कंबाइन करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी जो है शो करते हैं, चेंज नहीं होती, ठीक है। सेपरेशन आप इनका जो है फिजिकल मीन से नहीं कर सकते, केमिकल मीन से यू कैन सेपरेट आउट द कंपाउंड्स, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी चेंज जो है आपको देखने को मिलेगा, एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, यहाँ पर आपको देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ठीक है। रीजन एयर इज रिगार्डिंग एज ए मिक्सचर, एयर जो है आपका होमोजीनियस मिक्सचर है और यहाँ पर जो है उसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट भी मिक्स अप हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर जो है मिक्स हैं। यहाँ पर अलॉय आपका मिक्सचर कौन सा मिक्सचर है, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज योर होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा जो है मेटल एलिमेंट्स, ठीक है, आपके क्या करते हैं, मेटल्स जनरली हम क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, जिससे हम यहाँ पर नया प्रोडक्ट आपका बनाते हैं, ओके। और जो है कुछ अलग तरीके का यहाँ पर क्या बना रहे हैं हम, आपका जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है चेंज हो रही हैं, एनहांस हो रही हैं, उसे जो है और भी अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी मेक अलॉयज। और वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये क्या है, फिक्स रेशियो के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। 1:8 जो है रेशियो हमेशा क्या रहेगा, इसका बाय मास फिक्स रहेगा, ठीक है। हमेशा कहीं भी आप जो है वाटर अगर लेते हैं तो,
ठीक है, कहीं का भी वाटर अगर आप कंसिडर करें उसका जो है कॉम्पोजिशन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके, नाउ वी हैव ट्रू सॉल्यूशन। मिक्सचर में हम फर्दर डिटेल में बात करते हैं अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर और उसके अंदर आते हैं आपके क्या, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, दीज आर योर होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, टू और मोर सब्सटेंसेस आर व्हाट, मिक्स्ड। ठीक है, so it is a homogeneous mixture of two or more substances, it is called your solution। अब इसे सॉल्यूशन कैसे कंसिडर करते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, दो कंपोनेंट रहते हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट। ये दोनों जब मिक्स हो क्या फॉर्म करते हैं, ये सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, सॉल्यूट आपका हमेशा क्या रहता है, कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट रहता है, सॉल्वेंट हमेशा आपका क्या रहता है, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूट क्या होता है, जो हमेशा क्या रहता है, कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे पानी में आपने क्या किया, नमक डाला, तो नमक क्या डालोगे, 1 चम्मच डालोगे और पानी पूरा जो है ग्लास लेते हो। ठीक है, तो द वाटर इज योर सॉल्वेंट और जो सॉल्ट है वहां पर इट इज कॉल्ड योर सॉल्यूट, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ट्रू सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, हमेशा क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल रहता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल साइज जो है बहुत ही ज्यादा लेस रहता है, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। एंड अ ट्रू सॉल्यूशन कैन बी कंप्लीटली पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। आप इसे जो है सिंपली छान करके सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज जो है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए ये फिल्टर पेपर से बहुत ही आसानी से पास हो जाता है। अगेन होमोजीनियस है, एक जैसा दिखता है, आपको सेपरेट आउट नहीं दिखता कि जो है सॉल्ट के पार्टिकल्स एक तरफ हैं, वाटर जो है आपका एक तरफ है, वो पूरा उसके अंदर क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। इसलिए जो है हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, वहां पर पार्टिकल पूरी अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं, सेटल डाउन नहीं होते बॉटम के अंदर। ठीक है, फॉर अ ट्रू सॉल्यूशन द सॉल्यूट कैन बी इजीली रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से आप वापस से उस सॉल्ट को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू इवेपोरेशन क्या होगा, वाटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा और यू विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ योर सॉल्ट। ठीक है, आपको जो है वहां पर सॉल्ट के क्रिस्टल्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या है, ट्रू सॉल्यूशन 3 टाइप्स में है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट वी हैव एक्वस एंड नॉन एक्वस, और फिजिकल स्टेट के बेसिस पे यानी कि आपका वेरी कर सकता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हमेशा जो है सॉल्यूट सॉलिड नहीं रहेगा, सॉल्वेंट लिक्विड नहीं रहेगा, वो भी जो है अपनी फिजिकल स्टेट क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सॉलिड सॉलिड हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे ये हमारा वेरी कर रहा है। सबसे पहले आते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हमारा जो है सॉल्यूशन सब डिवाइडेड है किसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड आपका क्या होता है, जिसके अंदर नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, जिसके अंदर हम जो है ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। उसकी सपोज एक जो भी आपका ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर, उसकी कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, अगर आप पूरी 5 ग्राम डाल सकते हैं, ठीक है, डाल देते हैं, और उसके बाद अगर आप उसके अंदर शुगर ऐड अप करेंगे, एक भी टेबल स्पून, या आपने जो है 2 ग्राम शुगर और आपको मीठा ज़्यादा पसंद है, आपने जो है उसके अंदर ऐड अप किया, तो वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या है, अगर उस ग्लास में जो है उसकी कैपेसिटी है 5 ग्राम, आपने डाला 3 ग्राम और उसके अंदर 2 ग्राम और डल सकता है। ठीक है, तो आपने क्या डाला, आपने जो है 3 ग्राम ही डाला, तो वो सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड होता है कि उसकी कैपेसिटी है 5 ग्राम की, आपने डाल दिया उसमें 7 ग्राम 8 ग्राम। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन, लेकिन आपने तो डाल दिया, ठीक है, वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ,
ओके, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर नो मोर सॉल्यूट एंड इट इज नॉट केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, ठीक है, मच ऑफ द सॉल्यूट, उसे हम क्या बोलेंगे सैचुरेटेड, ठीक है, और यहां पर जो है उसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन द सॉल्यूशन इज लेस देन, ठीक है, यहां पर जो है हमने उसका सॉल्यूट जो अमाउंट वो डिसॉल्व कर सकता था उससे कम लिया, तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका अनसैचुरेटेड, और जिसके अंदर हमने क्या लिया मोर देन द रिक्वायर्ड, ठीक है, वी हैव टेकन मोर देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, उसे हम बोलेंगे क्या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। Now on the basis of solvent we have aqueous solution and non-aqueous, ठीक है, aqueous क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो उसे हम बोलेंगे aqueous solution, और कोई भी सब्सटेंस अगर आप जो है वाटर के अलावा किसी भी अदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो, जैसे कि एसीटोन हो गया, टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, तो उसे हम बोलेंगे क्या योर नॉन एक्वस सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर जो है आपके पास क्या है सॉलिड सॉलिड है, ठीक है, या फिर गैस लिक्विड है, गैस सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसे आप जो है किस तरीके से जो है लेते हैं, ठीक है, दोनों में से जो है कुछ भी हो सकती है आपकी फिजिकल स्टेट। सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन क्या होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स क्या हो सस्पेंडेड हो, पार्टिकल्स क्या हो सस्पेंडेड रहे, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे, ये किसके अंदर आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो है हम इसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है, द पार्टिकल्स हैव अ टेंडेंसी टू सेटल डाउन, वहां पर सेटल डाउन हो जाते हैं, सॉरी हमने जो है शायद कुछ गलत स्टेटमेंट निकला है, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है वहां पर सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, सेटल डाउन नहीं होते किसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, अभी हमने बात करा वो क्या हो जाता है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। इसके अंदर क्या रहते हैं पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, है ना, पार्टिकल्स क्या रहते हैं सस्पेंडेड रहते हैं, और वो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर जो है डिसॉल्व नहीं होते, सस्पेंडेड रहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं, और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, ठीक है। तो यहां पर जो है पार्टिकल साइज क्या होता है इट हैज मच बिगर, ठीक है, पार्टिकल साइज जो है काफी ज्यादा होता है, तो हम इन्हें इजीली फिल्टर पेपर से जो है पास करके फिल्टर आउट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से जो है हम इन्हें क्या कर सकते हैं फिल्टर आउट कर सकते हैं थ्रू फिल्टर पेपर, क्योंकि इनके पार्टिकल साइज जो है काफी ज्यादा होता है, तो ये फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते, इसलिए हम इन्हें जो है इजीली फिल्टर्ड आउट कर लेते हैं, है ना। इनका पार्टिकल साइज जो है यहाँ पर it is more than 10 raised to the power -5, okay, and the particles of suspension can be separated from the solvent by the process of filtration, बड़ी आसानी से जो है हम फिल्ट्रेशन के थ्रू इन्हें जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल जो हैं इसके अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप इन्हें कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ें तो। और दिस इज सस्पेंशन इज योर हेट्रोजीनियस इन नेचर एंड more scattering takes place in suspension because the bigger size of the particle, यहां पर जो है ज्यादा क्या होती है स्कैटरिंग होती है, ओके। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल के जो पार्टिकल साइज है वो बीच में रहता है किसके ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के, है ना। ट्रू सॉल्यूशन में जो है पार्टिकल साइज बहुत ही ज्यादा कम रहता है, ठीक है, सस्पेंशन में काफी ज्यादा रहता है, और कोलाइडल का वेरी करता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, यानी कि 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में जो है वेरी करता है किसका कोलाइडल सॉल्यूशन का जो है आपका पार्टिकल साइज, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी क्या हुए आपके, इन्हें हम कंसिडर करते हैं किसके अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल नाइदर डिसॉल्व नॉर सेटल डाउन, ना तो ये डिसॉल्व होते हैं और ना ही जो है सेटल डाउन होते हैं बॉटम के अंदर, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, ओके। सो द कोलाइडल सॉल्यूशन रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर योर डिस्पोज्ड फेज, जैसे आपके ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता था, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका डिस्पोज्ड फेज और डिस्पोजल मीडियम है, ओके। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आपका मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ओके, गम सॉल्यूशन, पेंट हो गया, जेली हो गया, राइटिंग इंक हो गई, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस के, ठीक है।
अब इसके पॉइंट्स की बात करें तो इसका पार्टिकल साइज जो है वेरी करता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, और यहां पर द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं आप माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते, ठीक है, पार्टिकल साइज क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटा होता है तो माइक्रोस्कोप से वो विजिबल नहीं होते, लेकिन कोलॉइडल के पार्टिकल्स आप जो है माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल, ठीक है, डू नॉट सेटल डाउन बाय द टाइम, ओके, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये भी जो है आपके फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं। अगर आप जो है मिल्क को करें फिल्टर पेपर से पास करें तो आसानी से जो है वो वहां से पास आउट हो जाता है, ठीक है। इट इज योर हेट्रोजीनियस एंड दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट बट ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर, और यहां पर आपको जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर आपको जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगी क्योंकि पार्टिकल साइज जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए जो भी लाइट जो है हम इससे पास करने की कोशिश करें तो वो क्या करेगी, स्कैटर करेगी, फैलेगी, ठीक है, ना कि जो है इजीली उसमें से पास आउट हो जाती, ठीक है। सो देयर विल बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे हम बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, सॉरी, ठीक है, टिंडल इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके। जब भी आप क्या करेंगे, लाइट यहाँ से पास करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको टिंडल इफेक्ट देख सकता है कहीं भी, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है जनरली, ठीक है। तो कहीं भी आपको जो है कहीं से धूप वगैरह आती है थोड़ा सा, तो आपको उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ओके। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोलॉइड्स को भी हम जो है डिफरेंट फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो है हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। लिक्विड गैस लेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, आपका जो है फोम और शेविंग क्रीम वगैरह, इस तरीके से जो है हम उन्हें फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। अब तीनों को अगर हम जो है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके हमने डिटेल में पढ़ लिया है तो इन्हें आप जो है एक लुक ले सकते हैं, जल्दी से देख लीजिए, ओके। तीनों का डिफ्रेंशिएशन किया है हमने, ठीक है, तीनों को कंपेयर करके इनका स्टडी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ओके। चल आगे बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालते हैं, बाय परसेंटेज मेथड, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो दोनों ही अगर आप जो है दोनों का मास कंसीडर करें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही अगर आप सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप उसे जो है किस तरीके से निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और परसेंटेज आपको निकालना है तो इनटू 100 जो है आप यहां पर कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो यू विल कंसीडर दिस, ओके। इसी तरीके से जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में आप किस तरीके से निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 यहां पर भी कर दोगे, है ना, क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज आप जो है निकाल रहे हो, ओके। सो दिस इज हाउ यू टेक आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक और है यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम, इसके अंदर भी जो है हम ऐसे ही करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव व्हाट सेपरेशन टेक्निक्स, है ना, बहुत सारा, जैसे मैंने बताया, बहुत सारा मैटर जो भी आपके आसपास प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना होता है, उसमें से यूजफुल कंपोनेंट जो है अलग करना होता है और नॉन यूजफुल कंपोनेंट को जो है हमें क्या करना होता है, अलग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन्हें जो है किस बेसिस पे सेपरेट आउट करते हैं, उनकी डेंसिटीज के बेसिस पे कर सकते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तब हम उन्हें जो है इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस हो, और या फिर जो है उनके नेचर में डिफरेंस हो, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज वी कैन इजीली सेपरेट आउट द मिक्सचर्स, ठीक है। तो यहां पर पहली प्रॉपर्टी है आपके पास क्या, सब्लिमेशन, यानी कि कुछ जो है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो भी आपका मिक्सचर है उसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर नेचर क्या है, सबलाइम है, तब उन्हें आप जो है थ्रू सब्लिमेशन क्या कर सकते हो, इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। सब्लिमेशन में क्या होता है,
कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी सबलाइम होता है नेचर में, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन के थ्रू इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट है आपके पास और अमोनियम क्लोराइड है, इसके अंदर सब्लिमेशन किसका होगा, आपका अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड जो है वहां पर क्या हो जाएगा, सबलाइम हो जाएगा। सैंड है, आयोडीन है, कॉमन सॉल्ट आयोडीन है, और सोडियम सल्फेट और बेंजोइक एसिड है, तो इसमें जो है बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, सबलाइम हो जाएगा। दोनों ही केस में आयोडीन वहां पर सबलाइम हो जाता है, ठीक है। आयरन फिलिंग्स या फिर नेफ्थलीन है, तो वहां पर नेफ्थलीन जो है क्या हो जाएगा, सबलाइम हो जाएगा, ओके। चलिए, तो ये इसका मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, आपने मिक्सचर लिया किसका, अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का, हीटअप करते हो, तो हीटअप करने पर आपने जो है ऊपर से इसे बंद कर रखा है, कॉटन प्लग लगा के ऊपर जो है इन्वर्टेड फनल उसके ऊपर रख रखा है। फिर क्या होगा, जैसे ही आप हीटअप करने लगोगे, हीटअप करने पे वो क्या होगा, जो भी जिसका नेचर क्या है, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है अमोनियम क्लोराइड, उसका नेचर क्या है, सबलाइम, उसका नेचर क्या है, सबलाइम है। हीटअप करने पे वो क्या होगा, डायरेक्टली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहां से हमने जो है इसका पाथ क्लोज कर रखा है, तो वो वेपर्स यहीं पर घूमते रहेंगे, ठंडे होने के बाद जो है वो क्या, फनल्स के ऊपर लग जाएंगे, ठीक है, वापस से जो है वहां पर कंडेंस हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो है वहां पर अमोनियम क्लोराइड फनल के ऊपर मिल जाएगा और आपका कॉमन सॉल्ट जो है चाइना डिश के अंदर ही रह जाएगा, ओके। तो बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट आप जो है उसे सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, सैंड और शुगर का आपके पास क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। कैसे आप सेपरेट आउट करोगे, उसके अंदर सुटेबल सॉल्वेंट डालोगे, क्या डालोगे, वाटर डालोगे। वाटर क्या करेगा, शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, सैंड को डिसॉल्व नहीं कर पाता, सैंड उसके अंदर ही रह जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसे फिल्टर आउट करोगे, फिल्टर आउट करोगे तो फिल्टर पेपर के अंदर आपको जो है सैंड रेजिड्यू इसके अंदर मिल जाएगा और यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन जो है सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसे वापस से आप जो है हीट अप करके इवेपोरेट कर लोगे, ओके। वाटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा और आपको शुगर जो है सेपरेट आउट वहां पर हो जाएगा, ठीक है। यू विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, ओके। नाउ जो है वो इजीली क्या हो गया, वहां पर सेपरेट आउट हो गया, ओके। चलो, तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का वहां पर किस तरीके से आप जो है सेपरेट आउट करोगे, थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से जो है आप क्या करते हो, यू टेक आउट द सॉल्ट, ठीक है। सी वाटर में से जब आपको सॉल्ट निकालना हो तो आप क्या करते हो, इवेपोरेशन मेथड वहां पर यूज करते हो। बड़े बड़े लम्स जो हैं कोस्टल एरियाज पे जो है बना दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है पानी को इवेपोरेट होने दिया जाता है नेचुरली और वहां पर आपको जो है सॉल्ट उसी के अंदर वहां पर रह जाता है, वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू मेक व्हाट, सॉल्ट, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम जो है जनरली यहाँ पर ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज लिया जाता है और मिल्क को सेपरेट आउट, टू सेपरेट आउट द बटर फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लड और या फिर आपका जो है यूरिन टेस्ट के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर क्या लिया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड लिया जाता है, उसे जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर डाला जाता है, ठीक है। और वो क्या होती है, बहुत ही तेजी से जो है चर्न होती है, ठीक है। बहुत ही तेजी से क्या होगी, चर्न होगी, घूमेगी, तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका बटर निकाला जाता है, किस में से, मिल्क में से। इसी तरीके से जो है कंपोनेंट्स अलग किए जाते हैं, किस में से, ब्लड में से, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों में से जो है यूरिन टेस्ट के अंदर जो है इसे यूज लिया जाता है, ओके। ब्लड बैंक में जो है इसे यूज लिया जाता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अलग करने के लिए। और आपके कपड़े सुखाने के लिए जो वॉशिंग मशीन के अंदर प्रोसेस यूज होता है वो भी यही होता है, चर्निंग जो है वहाँ पर की जाती है, ओके। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी के अंदर क्या होता है, जो है आपके डाइज सेपरेट आउट की जाती हैं, ठीक है। कलर कंपोनेंट्स, पिगमेंट्स को सेपरेट आउट किया जाता है। क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लोगे, स्ट्रिप के अंदर जो है आप यहाँ पर मार्क करोगे, ठीक है। मार्क करने पर आपने क्या किया, इंक ड्रॉप किया, ओके। उसे फिर एक जार के अंदर रखते हैं, जार के अंदर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर फिल करते हैं और उस फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, डिप करते हैं,
फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, डिप करेंगे। डिप करने पे क्या होगा, वाटर जो है वहां पर उसका कैपिलरी एक्शन होगा, ऊपर चढ़ेगा धीरे 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 धीरे, और जैसे ही वो जो है यहाँ पर ड्रॉप को टच करेगा, उसके अंदर जो भी पिगमेंट होंगे वो धीरे धीरे एज पर द सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट होते जाएंगे। ठीक है, यू विल गेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर ऑन द डाई। ठीक है, आपको डाई के ऊपर जो है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ये यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, वाटर जो है ऊपर चढ़ रहा है इसमें फिल्टर पेपर के अंदर। ठीक है, और इंक के अंदर जो भी कलर कंपोनेंट्स थे वो क्या हो रहे हैं, इजीली सेपरेट आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस मेथड इज नोन एज योर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसकी जो भी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पर, कलर्स फ्रॉम डाई, इट इज यूज्ड टू सेपरेट आउट, इट इज यूज्ड टू इन सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, शुगर फ्रॉम यूरिन, और इन योर सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, सो these all are the applications and the separation of two liquids। ठीक है, दो क्या होंगे, miscible liquids। कौन से लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स होंगे, तो उन्हें आप किस तरीके से सेपरेट आउट करोगे, थ्रू योर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, जिसके अंदर हमने क्या किया, वहां पर दो लिक्विड कंपोनेंट्स लिए। ठीक है, दोनों के अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा है, एक का है 60 और एक का मान लेते हैं क्या 100। ओके, तो यहाँ पर जो है 60-40 का जो है डिफरेंस है उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो जब आप हीट अप करोगे, हीट अप करने पे क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी इवेपोरेट होगा। ठीक है, 60 वाला जल्दी इवेपोरेट होगा और वो इवेपोरेट होके इस कंडेंसर के अंदर जाएगा। कंडेंसर क्या करेगा, यहाँ से उसके वेपर्स उठेंगे, वेपर्स क्या हो जाएंगे, कंडेंसर के अंदर जाएंगे। कंडेंसर क्या करेगा, उन वेपर्स को वापस से कंडेंस कर देगा, ठंडा कर देगा। ठंडा करने पे क्या होगा, वो लिक्विड में वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे और यू विल कलेक्टेड देम इन डिफरेंट फ्लास्क। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो है वहाँ पर कंपोनेंट इसी के अंदर रह जाएगा और 60 डिग्री पे जो है वो पूरा बॉईल हो गया आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, उसे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर थर्मोमीटर लगा हुआ है, इससे आप जो है टेम्परेचर रेगुलरली नोट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। एक और होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होता है अलग से। ये क्यों लगा होता है, इसके अंदर ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है क्या हो, लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ऐसे दो कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है, लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या है, जब पहला लिक्विड यानी कि विच इज मोर वॉलेटाइल वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है उसमें से जो है पास होने देगा। लेकिन दूसरा जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी जो है कम है ना, हमने क्या लिया है, लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दूसरा जैसे ही वहां पर क्या होगा, इवेपोरेट होने लगेगा, तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उन वेपर्स को थोड़ी देर के लिए रोक के रखेगा। क्या करेगा, उन वेपर्स को थोड़ी देर के लिए रोक के रखेगा, जिससे कि पहला जो लिक्विड है वो क्या हो जाए, पूरा अच्छे से सेपरेट आउट हो जाए। ठीक है, उसके बाद ही जो है आपका दूसरा लिक्विड भी वहां पे इवेपोरेट होगा, सेपरेट आउट होगा। लेकिन वहां पर हम क्या कर देंगे, आपका दूसरा रिसीवर लगा देंगे, दूसरा वहां पर फ्लास्क चेंज कर देंगे और विल कलेक्ट बोथ द लिक्विड्स इक्वली। जो है हम वहां पर दोनों ही लिक्विड को बड़ी ही आसानी से जो है सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज नोन एज योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इसके अंदर जो है हम एग्जांपल ले सकते हैं इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन और वाटर का। ठीक है, और एसीटोन और इथाइल अल्कोहल का, तो इनके अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, काफ़ी जो है वहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है, कम है। ठीक है, चलिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका जो है मेनली क्रूड ऑयल से उसके कंपोनेंट सेपरेट आउट करने के लिए लिया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है काफ़ी कम रहता है, तो वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल पर्पजेज में आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज लिया जाता है। ठीक है, अब अगर आपके पास क्या है, दो कंपोनेंट क्या है, ऐसे कंपोनेंट हैं जो क्या है, इमिसिबल है। क्या है, इमिसिबल, यानी कि दोनों आपस में क्या है, मिक्सअप नहीं हो सकते, जैसे ऑयल और वाटर, बेंजीन और वाटर, केरोसिन ऑयल और वाटर, टर्पेंटाइन और वाटर हो गया, क्लोरोफॉर्म और वाटर, मस्टर्ड ऑयल और वाटर। ठीक है, दोनों क्या हो सकते हैं, इजी अपने
मिक्सअप नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो उन्हें आप किस तरीके से सेपरेट आउट करोगे? थ्रू द सेपरेटिंग फनल से, ठीक है। आपने क्या लिया? फ्लास्क लिया और आपके पास क्या है? फनल है, सेपरेटिंग फनल। इसके अंदर क्या करोगे? आप उस मिक्सचर को डालोगे और यहाँ से स्टॉप कॉक से उसे बंद कर दोगे, ठीक है। फिर क्या होगा? थोड़ी देर के लिए उसे क्या करो? थोड़ी टाइम के लिए उन्हें जो है अनडिस्टर्ब छोड़ दो, ठीक है। अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, फिर क्या होगा? वहां पर जो है सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाएगी, ओके। वाटर इज लेस डेंस देन ऑयल इज लेस देन वाटर। ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम है वाटर से, तो वो क्या होगा? ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा और डिफरेंट लेयर फॉर्म कर देगा। आप क्या करोगे? स्टॉप कॉक को ओपन करोगे, वाटर आपका जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर फ्लास्क के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे? धीरे धीरे जो है यहाँ से ऑयल की जो है लेयर इसके अंदर ही रह जाएगी, उसे आप जो है फ्लास्क चेंज करके दूसरे फ्लास्क के अंदर कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। चलिए, फिर है हमारे पास सेपरेशन ऑफ गैसेस। गैसेस को आप किस तरीके से सेपरेट करते हो? फिल्टर करते हो गैसेस को, ठीक है। यू रिमूव डस्ट, ऑल द डस्ट फ्रॉम द एयर, ठीक है। और डिफरेंट वहाँ पर जो है जो भी उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं उसे आप वॉश आउट करते हो, एयर को जो है अच्छे से फिल्टर कर लेते हो। फिल्टर एयर को पास करते हैं यहाँ पर कंप्रेसर के अंदर से, वो क्या करता है? उसे प्रेशराइज करता है। हॉट एयर, ठीक है, हॉट एयर पास होती है इस टैंक में से, जहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है स्पिन होता है, ठीक है। वो क्या कर देता है? उस एयर को कूल कर देता है वापस से, और लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? आपकी लिक्विड एयर के अंदर, है ना। बार बार जो है ये प्रोसेस किया जाता है, उसे कूल किया जाता है। कूल करने से जो है वहां पर क्या हो जाती है? वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड फॉर्म को जो है थ्रू जेट एक्सपेंशन जो है पास किया जाता है, और यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम फ्लास्क के अंदर जो है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, टैंक के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, ठीक है, गैसेस का, जिसकी वजह से जो है आपकी नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन जो है सेपरेट आउट हो जाती है इजीली, है ना। कलर जो है वहाँ पर डिफरेंट गैसेस को हमें यूज़ करना होता है। नाइट्रोजन को आपको जो है बहुत सारे फैक्ट्रीज में और फूड स्टोरेज के अंदर यूज़ करते हैं हम नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन को जो है हम सिलेंडर्स के अंदर यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूबा डाइविंग वाले और जो है माउंटेन क्लाइंबिंग वाले जो भी आपके प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो सब उन्हें जो है किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है, तो हमें बहुत ही केयरफुली जो है उन्हें हीट प्रोवाइड करनी होती है, और उसके थ्रू हम उन्हें जो है सेपरेट आउट कर लेते हैं बहुत ईजी, ठीक है। सिटी वाटर सप्लाई, आपके जो है सिटीज़ के अंदर वाटर आ रहा है, वो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, थ्रू जो है वहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है? सिंपल फिर आपकी सेडिमेंटेशन, जो भी उसके अंदर जो है रिवर से वाटर आ रहा है, ठीक है, उसे आप किस तरीके से सेपरेट आउट कर रहे हो, ठीक है। उसे पंप करते हैं एक टैंक के अंदर, ठीक है, वहाँ पर उसे रखते हैं, और जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक, जो भी उसके अंदर जो भी हैवी कंपोनेंट होंगे, डस्ट होगी, डर्ट होगा, वो क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में। और फिर हमारे पास क्या है? सैंड और ग्रेवल्स, उससे उसे पास किया जाता है, जिससे भी जो है उसके अंदर कोई भी डस्ट हो, डर्ट हो, वो अच्छे से रिमूव हो जाती है, ठीक है। उसे सैंड फिल्टर के अंदर से पास किया जाता है, फिर क्लोरीनेशन टैंक के अंदर जो है पास किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका वाटर फिल्टर हो गया पूरा, ओके। सैंड वगैरह उसमें से काफ़ी अच्छे से जो है रिमूव हो गई, लेकिन फिर भी जो है वो प्योरीफाइड नहीं है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस, तो उसको क्या किया जाता है? ब्लीचिंग की जाती है, क्लोरीनेशन किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी उसके अंदर जर्म्स, बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसे जो है फर्दर पास ऑन किया जाता है ओवरहेड टैंक के अंदर, वो फिर जो है इजीली हमारे घरों के अंदर आता है, एंड वी यूज देम फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। लास्ट टॉपिक इज योर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल चेंजेस। मेन पॉइंट इज दैट यहाँ पर केमिकल चेंज में हमेशा क्या होगा? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, और फिजिकल चेंज के अंदर जो है आपका कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिजिकल चेंज के अंदर उनके फिजिकल अपीयरेंस के अंदर चेंजेस आता है, केमिकल चेंज के अंदर उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आता है, ठीक है। यहाँ पर जो है नो चेंज इन वेट इन फिजिकल चेंज, यहाँ पर जो है उसका कोई भी अपेरेंट वेट इट विल it will change, okay, there is always a change in apparent weight of a substance। apparent जो भी substance form होगा वहाँ पर न्यू substance, उसके अंदर जो है आपको change in weight
देखने को मिलेगा। एनर्जी चेंज मे और मे नॉट टेक्स प्लेस, यहाँ पर जो है एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी या फिर जो है रिलीज होगी। और जो आपका फिजिकल चेंज है वो क्या है, टेम्परेरी है और रिवर्सिबल है, जबकि केमिकल चेंज क्या है आपका, परमानेंट है और इररिवर्सिबल। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, आई होप आपको जो है चैप्टर पूरा समअप हो गया होगा, समरी, और वी कैन से दैट रिकॉल हो गया होगा। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको सब्सक्राइब्ड कर दें। ओके, इसकी स्पेलिंग चेंज कर दें और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोस। अगर आपको जो है ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं, ठीक है, सारा अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करना है, घर बैठ के भी आपको जो है इसका फायदा उठाना है। ठीक है, स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे, लेकिन जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको जो है टीचर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप जो है सब कुछ पहले ही आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके, सो होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।